अस्सलामुअलैकुम। तो आज का दिन शुरू होता है सुबह 5:30 बजे। मेरे अब्बा जी उठ गए थे, लेकिन मुझे उन्होंने नहीं उठाया। मैंने रोज़ा रखा हुआ था, तो उन्होंने कहा चलो जितनी देर ही सोया जाता है सो ले, क्योंकि बाद में तो उठना ही था। उन्होंने फिर मुझे 8 बजे उठा लिया। 8 बजे उठने के बाद जब मैं बाहर निकला हूँ, तो मेरे उठने से पहले ही अवाम आई हुई थी लेंटर डालने के लिए। ये भराई वाली अवाम लैदा होती है, ठेकेदार से हट के इनकी अपनी मशीनरी, अपनी लेबर, सारा कुछ इनका अपना होता है। ये अपनी एक गाड़ी लेके आते हैं जो पीटर इंजन के सहारे चलती है। इन्होंने अपना सारा सेटअप लगाना शुरू कर दिए। 4-5 हिस्सों में था ये इनका पिलर, जिसको इन्होंने लिफ्ट लगानी है सामान ऊपर लेके जाने के लिए। इन्होंने नट बोल्ट लगाए हैं। एक बच्चा इनके साथ आया हुआ था, माशाल्लाह उसने रोज़ा भी रखा हुआ था। सारे काम भी भाग भाग के कर रहा था। 12-1 बजे के बाद मैंने फिर बच्चों को कहा कि बच्चे आप बैठ जाओ, आपका रोज़ा है। तो वो जनाब उसके बाद उसने रेस्ट की है। पिलर उन्होंने खड़ा कर दिया है, उसके साथ लिफ्ट लगाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। बंदा ऊपर बैठ के उसको कसाई डाल रहा है। अपना उन्होंने सेटअप तैयार कर लिया है। उसके बाद जनाब मैं छत पे जाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बड़ा वीआईपी सा सरिये का जाल बिछा दिया था सीढ़ियों के लिए, ताकि सीढ़ियों की भराई भी अच्छे से की जा सके। छत पे पहुंच गया हूँ, इलेक्ट्रिशियन अपना काम कर रहा है। आप देख सकते हैं पाइपों के साथ पाइप जुड़े हुए हैं, और मिस्त्री अपना काम कर रहे हैं, सरिये वाले अपना काम कर रहे थे। काफ़ी देर छत पे रहने के बाद मैंने ये सोचा कि हमारी छत साथ वाले घर से काफ़ी ऊंची हो गई है, तो मैं उसकी दीवार पे बैठ के हमें शशके मार रहा था। जनाब ऊपर से मेरे वालिद साहब नज़र आ गए। मैंने फिर जनाब नीचे की राह ली, पर फिर मैं दोबारा जब ऊपर गया हूँ, ऊपर से वो सेटिंग कर रहा था अपने, वो जो पिलर लगाया था लिफ्ट के लिए। आपको पता है सारा काम आजकल बैलेंस पे चलता है, हर चीज़ में बैलेंस रिक्वायर हो गया। बैलेंस हो तो सारा कुछ होता है। ये जनाब छत से व्यू होगा आइंदा के बाद। ईंटें भी छत पे आना शुरू हो गई हैं, इसको अब वो जोड़ेंगे दो दो करके, ठीक है। ये नीचे ट्रॉली में ईंटें भर के लेके आ गए हैं, जिसके वो लिफ्ट के अंदर उसको शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद वो छत पे आएंगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें, लिफ्ट में ईंटें ऊपर छत पे पहुँच रही हैं, और जिधर मज़दूर बैठा, मिस्त्री बैठा, उसको भराई कर रहा है। क्योंकि पहले हमने जो लेंटर डाला था आज से 1.5 साल पहले, वो फुल कंक्रीट का था। अब हमने सोचा है कि अब ब्रिक्स वाला डाल लेते हैं, थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, सुनने में इसकी मजबूती ज़्यादा होती है। ये जनाब आपने पहले भी देखा था, सीढ़ी पे मैं खड़ा हुआ हूँ, और इस तरह करके उन्होंने बड़ा वीआईपी से सेटअप सजा दिया है। इसको उन्होंने भराई सबसे पहले सीढ़ी की ही करेंगे। नीचे से ईंटें जाने का काम तेज़ी से जारी था। फिर जनाब इन्होंने ईंटें शिफ्ट करने के बाद अपना सारा सेटअप तैयार करना शुरू किया है कंक्रीट बनाने के लिए। कंक्रीट बनाने के लिए इन्होंने सबसे पहले जो है सीमेंट निकाल के बाहर रखना शुरू किया है। आपको पता है कल मैंने आपको बताया था कि 65 बोरियाँ लगेंगी 850 स्क्वायर फिट में, लेकिन अब शेड भी आ गए हैं दोनों साइड पे, तो 870 स्क्वायर फुट बन चुका है टोटल एरिया। तो अब हमें सीमेंट दोबारा भी मंगवाना पड़ सकता है। सीमेंट की बोरियां रखने के बाद एक एक करके हर बंदे ने अपना काम शुरू कर दिया। एक बंदा बजरी भरने लग गया ट्रॉलियों में, और एक बंदा रेत भर के ले आया था। ये बंदा मशीन को तेल लगा रहा है ताकि इसके किसी जगह पे अड़े ना, और स्मूथली ये मूव होती रहे। आपको पता है कंक्रीट बनाने के लिए इसको मिक्सचर अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से ना फिर आपकी कंक्रीट जो तैयार होती है वो उसमें किसी तरह की कमी बेशी नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने नीचे डाला कहते हैं जो उन्होंने साइड पे लगाया हुआ, इसके अंदर पहले वो बजरी की 2 ट्रालियाँ, फिर सीमेंट की 1 बोरी, और एक ट्रॉली जो सी है वो रेत की फेंकते थे। फिर उसमें पानी डालते थे, इवन के पानी पहले डाल देते थे, और फिर उसको अच्छी तरह मिक्स करके जो लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट वाले में इसको शिफ्ट कर दिया जाता था। और जब शिफ्ट होने के बाद वो बच्चा जो जिसका रोज़ा था, मैंने आपको बताया, वो उधर से बटन दबाता था, लिफ्ट माशाल्लाह ऊपर पहुंच जाती थी। सीढ़ी की बढ़ाई माशाल्लाह शुरू हो गई थी, आप देख सकते हैं। आप कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, फिर आप अंदाज़ा लगाइएगा किस तरह एक मुश्किल काम होता है सीढ़ी को डिज़ाइन करना। इस पे ज़्यादा टाइम भी लग जाता होता है। पहले कंक्रीट उन्होंने भर दी है, और ऊपर स्टेप बनाने के लिए ईंटों की मदद से उन्होंने काम लिया है। फिर आपको पता है लेंटर डालें तो पाकिस्तान में और कुछ बने ना बने देगें ज़रूर बनती हैं। तो माशाल्लाह देग आ चुकी है बिरयानी की। आपको पता है मज़दूर तबका आज रमज़ान मुबारक में रोज़े नहीं रखता, क्योंकि उन्होंने काम करना होता है सख्त गर्मी में। और उनकी फरमाइश पे हमने कहा चलो अभी मंगवा लेते हैं, ताकि ये तो खाएँ पिएँ, बाकी लोगों के घरों में देने का इंतज़ाम किया था। आसपास के लोग जो हमारे नेबर हैं, जिनसे सलाम दो है डेली बेसिस पे, उनके लिए हमने डब्बे वीआईपी से तैयार कर लिए हैं। आपका भाई 4-4 3-3 ट्रे में रख के देने जा रहा था। रोज़ा था आपके भाई का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तकरीबन 4 बचने वाले हैं, और अभी तक रोज़े की कोई परवाह नहीं है, कुछ नहीं हुआ। ये माशाल्लाह एक मेरे पास डिब्बा था जो मैंने काफ़ी दूर देना था, और मैं जाते जाते मुझे एक दफ़ा तो थोड़ा सा महसूस हुआ कि गर्मी बहुत हो गई है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फाइनली हम उसको दे के वापस घर आ चुके हैं। मैं कहा एक दफ़ा ऊपर जाके देख लेते हैं। ये सीढ़ियाँ देखें बन चुकी हैं ईंटों की। इसके बाद में अभी वो कंक्रीट को प्लस्तर करेंगे। ये लेंटर हमारा कंप्लीट हो चुका है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम बहुत तेज़ी से हुआ था। दुआ है मेरी अल्लाह पाक आप सबको भी अपना घर अता करे, और दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अल्लाह।